आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। हमारी खास पेशकश किशोरी की कृष्णवाणी में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर अब एक नई कथावाचक बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जया किशोरी को तो आपने सुना ही होगा। अब ये जो कथावाचक है ना, ये बिल्कुल जया किशोरी की तरह है। कथावाचन वैसे ही करती है, जया किशोरी की स्टाइल है, वैसे ही बोलती है। नैन नक्श भी जया किशोरी की तरह है। फर्क है तो सिर्फ उम्र का। आखिर कौन है ये जिन्होंने कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया? कौन है जया किशोरी से ज्यादा लोकप्रिय? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संत परंपरा के शिरोमणि कबीरदास कितना गहरा कह गए हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। इनका नाम पलक किशोरी है। पलक की उम्र महज 17 साल है। इतनी कम उम्र में भी पलक की अभिव्यक्ति बेहद गहरी है। जिसने पलक को एक बार सुना वो घंटों सुनता रहता है। हरि नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जैसे जितना सुना उतना पाए। ये वाणी सुनकर तो ऐसा आभास होता है जैसे दिव्य शक्ति भीतर उतरी हो। शब्द उसकी अभिव्यक्ति बन गए हैं। कि दो न्याय यदि तो आधा दो, दो न्याय यदि तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को भी तो होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में ले है, यह देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में ले है संसार सकल। अमृत भूलता है मुझमें, संहार भूलता है मुझे। उद्याचल मेरा तीर्थ भार, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ पर अति बंद मुकेरे है, मैं लाल में रूपक मेरे है। और दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। और त्रिभुवन और दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सर्प सर सिंधु मन, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि गंधर्व लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर बांध रे, आहा दुर्योधन बांध रे। श्री कृष्ण का वर्णन कोई सामान्य कला नहीं। लीलाधर की लीलाओं का व्याख्यान सबके बस की बात नहीं। पलक कृष्ण का दर्शन समझाती है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथन को कथा में स्थान देती है। व्यक्ति होते हैं, एक जो खुद गलती करके सीखता है और एक जो दूसरे की गलती से सीख जाता है। समझदार कौन हुआ? समझदार कौन हुआ? दूसरा वाला, जो दूसरे की गलती से सीख जाए। जरूरी नहीं कि हम हर बार खुद गलती करके सीखें। वो ठीक है कि आपको अनुभव लेना बहुत आवश्यक है। अनुभव के बिना सफलता नहीं मिल सकती, पर दूसरे के अनुभव से ही शिक्षा ले लो। ऐसा तो नहीं कि आपने
अहंकारवश किसी का नहीं देखा, नहीं हमें पता है क्या कैसा होना है, क्या होना है। दूसरे के अनुभव से सीख लो। इसीलिए कहा जाता है कि आपसे बड़े जो भी आपको कहें, उस वक्त प्रश्न करने से पहले एक बार सोच लिया करेंगे। ये खासकर एक उम्र हो। पलक किशोरी मध्य प्रदेश के रीवा से है। 24 दिसंबर 2005 को सतीश मिश्रा के घर पलक का जन्म हुआ। पलक को बचपन से घर में धार्मिक माहौल मिला। कथावाचन की शुरुआत परिवार के सदस्यों के साथ हुई। धीरे धीरे पूरा समाज कथा में जुड़ता चला गया। तुम ही हो जगदीश, तुम्हारी जय होवे, जय जय हो द्वारिकाधीश, तुम्हारी जय होवे, जय जय हो द्वारिकाधीश, तुम्हारी जय। पलक की खासियत है कि उनका चेहरा मोहरा, भाव भंगिमाएं जया किशोरी से बहुत मिलती है। कई बार तो लोग जया और पलक में अंतर तक नहीं कर पाते। लगता है एक ही हो, एक जैसी हो। तो एक डकैत को अपने पास बुलाया कि आज कोई उत्सव है क्या, जो मुझे इतने अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं, खाना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी कहते हैं अच्छा, एक काम करो, रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, बस मुझे भोजन दे दिया करो, मैं पास में ही रहता हूं। उन्होंने कहा कितना मूर्ख है, इसको बलि का मतलब भी नहीं पता। सरदार ने कहा अच्छी बात है, दिक्कत नहीं करेगा। तब तो कोई भी कहानी सुनाकर इसकी बलि चढ़ा देंगे। अब जब उनका खाना इत्यादि सब हो गया तो उसे कहते हैं कि सुनो, तुमने सही कहा था, आज एक बहुत बड़ा उत्सव है, आज माता दर्शन देने आएगी, तो चलो सब मंदिर चलते हैं। मंदिर ले गए। अब उसे कहते हैं कि यहां पर बैठ जाओ, आंख बंद करके, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, थोड़ी देर में माता आएगी दर्शन देने। और ये सीख हमारे लिए भी है, जब तक सिद्ध ना हो जाए किसी पर आरोप मत लगाया करिए, बहुत बड़ी गलती है। जब तक आपको पूरी चीजें नहीं पता, सच नहीं पता, ये मत कहिए कि इसने किया होगा, गलत हो जाती है संभावनाएं। बिना जाने समझे, बिना सच की गहराई तक गए आरोप मत, इसने किया होगा, ये गलत है, वो किया है, ये मत करिए। आपको नहीं पता सच क्या है, सामने वाले ने किया भी है तो क्यों किया है, आपको कुछ नहीं पता, किसी पर उंगली मत उठाइए। गलत होगा अपने आप पता चल जाएगा, पर आप आरोप मत लगाइए किसी के ऊपर, बहुत गलत चीज है कि हम बिना कुछ जाने समझे और फिर मान लो सामने वाला जिसे तुम दोषी कह रहे हो वो निर्दोष हुआ और फिर ये सिद्ध हो गया उसने गलती नहीं की थी, फिर आप क्या करोगे? फिर आप किस मुंह से उसके सामने जाओगे? जया किशोरी की तरह पलक भी सोशल मीडिया की सुपरस्टार है। पलक को सुनने, चाहने और प्रेरणा लेने वाले लाखों हैं। बहुत कम समय में पलक ने अपनी पहचान बना ली। अभी करेंटली मेरी एज है 17 और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2021 में नवरात्रि में। मैं नानी जी के यहाँ थी और यहाँ पीछे नवरात्रि का फंक्शन हो रहा था, तो वहाँ पे सबसे पहले मेरा 2 घंटे का कृष्ण जी पर प्रवचन हुआ था, वहाँ से शुरुआत हुई। बिल्कुल, क्योंकि जब लॉकडाउन था तो मैंने पहली श्रीमद् भागवत ही उन्हीं की सुनी थी। उसके पहले तक मुझको पता नहीं था भागवत में क्या होता है, किसकी स्टोरीज है, तो उनकी ही थी और उनका बोलना, भजन सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लगती है वो। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं कि मेरी थोड़ी शैली उनके जैसी है, मुझको ऐसा थोड़ा कम लगता है, पर अगर है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत आइडल पर्सन बन चुकी है। कि गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर। ईश्वर का बोध भाव में है, आध्यात्म की ऊंचाई व्यक्तित्व में है, ध्यान की गहराई वाणी में है। पलक किशोरी ने इस भाव को साध लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ। तो पलक की कथा के जरिए आपने उनकी कृष्ण भक्ति देखी, आपने देखा कि वो आखिर किस तरीके से सोशल मीडिया पर छा रही हैं। अब आपको वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिखाते हैं जो उन्होंने इंडिया डेली लाइफ को दिया।
पलक किशोरी से खास बातचीत की हमारी सहयोगी स्वाति आर्य ने। देखिए। नमस्कार, इंडिया डेली लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। जया किशोरी और उनके कथा सुनाने के अंदाज को तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे कथावाचक से जिनका व्यक्तित्व जया किशोरी से मिलता है, जिन्होंने कम उम्र में ही बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं और लोकप्रियता हासिल कर ली है। जी हाँ, जिससे कि अब उनका नाम बड़े बड़े कथावाचकों में शामिल होने लगा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली पलक किशोरी की, जो अपनी कथा में विज्ञान का भी प्रयोग करती है। तो चलिए आइए मिलवाते हैं आपको। पलक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं इंडिया डेली लाइव पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और पलक, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे कि आप अभी 12th क्लास में हैं, और जब हम कथावाचक की बात करते हैं तो इसका सिलसिला कब से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कब से हुई? जी, शुरुआत जब मैं 10th में थी तब से हुई, और कोई प्लानिंग नहीं थी, बस उनकी इच्छा थी तो शुरुआत हो गई। और फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, लोगों को सुनना अच्छा लगने लगा, और जब लोगों को अच्छा लगता है फिर आपको बताने में भी उतना आनंद मिलता है। तब से फिर शुरुआत हुई और अब कार्यरत है और आगे भी अब करना है। आगे भी करना है जी। अच्छा, अगर बात करें, क्योंकि कथावाचक हैं आप, तो क्या इसकी प्रेरणा कैसे आपको मिली? क्या आपके घर में इस तरह का माहौल था? क्या पहले कोई घर में आपके कथावाचक रहा है या फिर इस तरह से कथा सुनाते हैं? क्या उससे आपको प्रेरणा मिली, उससे आपने सीखा? घर का माहौल मैं कहूँगी, मुझे हर जितनी भी हमारी धार्मिक चीजें हैं, रिचुअल्स हैं, उसे वैज्ञानिक रूप में बताया गया। तो मैं ये कहूँगी, मुझे लॉजिकल माइंडसेट मिला और वो घर वालों ने ही दिया। कथावाचन कहा जाए तो मेरे घर में कोई कभी नहीं किया है, और पहली बार मेरा आना हुआ है यहाँ पर, इसलिए सबके लिए नया भी था, मेरे घर वालों के लिए भी बहुत नया था। और जब कुछ आप नया करते हैं तो वो अपने आप में एक स्ट्रगल है। तो अब यही है कि वो साथ में है तो अब सब चीजें अच्छी होती हैं और अच्छा होता जा रहा है बहुत। क्योंकि पलक, एक भजन मैं आपसे चाहूंगी, आप वो सुना दीजिए, क्योंकि अभी हम भक्ति की बात कर रहे हैं और कृष्ण, जब श्री कृष्ण का नाम आता है तो देखिए आप हर तरफ, क्योंकि कृष्ण के रंग ही दिखाई देते। मैं जरा आपसे सुनना चाहूंगी कुछ कृष्ण को लेकर कोई भजन। बिल्कुल। तेरी भोली सूरत ने ओ सावरे, तेरे तिरछे नयन ने ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा दीवाना बना दिया। और देखिए अब क्योंकि अगर हम बात करते हैं, अच्छा पलक, क्योंकि आप 12th में हैं और ऐसे में हम खुद जानते हैं कि 12th की स्टडीज कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको हर चीज बैलेंस करके चलनी होती है। आप कथा भी करती हैं, कथावाचक भी हैं, आप दोनों चीज को कैसे आप मैनेज कैसे करती हैं, थोड़ा ये बताइएगा। हाँ, पढ़ाई अभी कंटिन्यू है और आगे भी रहेगी, पर बात ये है कि आपके लिए अगर दोनों चीज इंपॉर्टेंट है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपको हर समय भगवान बोले चलो मैं तुमको अलग से टाइम दे रहा हूँ। और अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो जैसे स्कूल भी हो गया, तो स्कूल में इतना कोऑपरेशन है, इतने कोऑपरेटिव लोग हैं कि अगर इधर उधर कुछ चीजें हुई भी तो मुझे दूसरों ने बहुत हेल्प की है अब तक। और मेरे फ्रेंड्स हो गए, टीचर्स हो गए, तो सब कहते हैं तुम अपना काम करो, हम अगर जरूरत होगी तो हम पीछे से देख लेंगे। और इवन कुछ टीचर्स तो कहती हैं कि तुम्हारे जाने, कोई फेस्ट हो, कोई भागवत जी की कथा हो, तो कुछ टीचर्स कहती है तुम्हारे जाने से पहले हम सिलेबस खत्म करा देंगे। अच्छा, तो इस लेवल का कोऑपरेशन मुझे मिलता है। बहुत अच्छे से, मतलब कोऑपरेट हर कोई करता है, टीचर से लेकर फ्रेंड से लेकर। अच्छा, घर से कितना सपोर्ट आपको मिलता है? घर से भी पूरा सपोर्ट, जिसे आप मॉरल सपोर्ट कहते हैं, वो नहीं मिला होता तो कुछ पॉसिबल नहीं था। और ये हर बच्चे के लिए कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो घर वालों का तो बहुत जरूरी है साथ रहना। वो साथ बस रहते हैं तो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट बैकग्राउंड मिल जाता है।
अच्छा, यहाँ पे आप स्कूल की बात कर रही थी, मैं एक जनरल क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप कथावाचक हैं। तो स्कूल में जब आप जाती हैं, दोस्तों से मिलती हैं, फ्रेंड्स से मिलती हैं, तो किस तरह की ट्यूनिंग है? मतलब क्या वहां पर भी आपको फ्रेंड्स भी कथावाचक के तौर पर देखते हैं, या फिर वो ट्यूनिंग अभी सेम है? शुरुआत से अब तक कोई बदलाव आया है कथावाचक होने के बाद फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप में, दोस्ती में? ये दोस्ती का मतलब यही है कि आपकी झिझक नहीं है आपके मन में, और दोस्ती बचपन से रही है। बचपन तो वो मेरे बारे में सब जानते हैं और मुझे उनके बारे में सब पता है। तो फ्रेंड से मेरा रिलेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी सिर्फ 2 साल पहले से स्टार्ट। बाकी मेरी पर्सनल बिहेवियर की बात हो तो वो हमेशा से बहुत नॉर्मल रहा है, तो उनके लिए बहुत नया नहीं था। और बस चेंज आप यही कह सकती हैं कि जब वो मेरे साथ रहते हैं तो उनकी बात करने का जो लहजा है वो अपने आप अच्छा रहता है। अच्छा, अध्यात्म की बात होती है या हंसी मजाक भी होता है? दोनों होता है, दोनों। और इसी को ग्रोथ कहते हैं। देखिए, आप अगर सिर्फ हंसी मजाक करें वो सही नहीं है, और सिर्फ अध्यात्म की बात अगर रहेगी तो फिर आपका जीवन बहुत निरस हो जाएगा। क्योंकि हम अध्यात्म भी, आप भगवान कृष्ण को देखिए, उन्होंने सब कुछ किया, उनने एंजॉयमेंट भी उतना किया अपने दोस्तों के साथ। तो जब वो बता रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा हूँ तो तुम भी करो, बिल्कुल। इससे तुम्हारे जीवन में और नए रंग आएंगे, और जब दोनों चीजें रहेंगी तब आप फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं। टोटल आपका ओवरऑल ग्रोथ आपके माइंड की होती है। अच्छा शांभवी, क्योंकि हम स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल में आपका नाम जो है वो शांभवी मिश्रा है, तो शांभवी मिश्रा से पलक किशोरी नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे की थोड़ा कहानी बताइए। मेरा शांभवी ऑफिशियल नाम है और अभी भी डॉक्यूमेंट्स में वही है, बचपन से वही है। चेंज जब 10th में फर्स्ट फेस्ट हुआ था, वहाँ के लोगों ने कहा था, जो ऑर्गेनाइजर है उनने कहा था कि आप जया किशोरी जी जैसी लगती हैं। उन्होंने कहा आप अपना नाम पलक किशोरी कर लीजिए। तो ये मेरी खोज नहीं थी, उनने कहा कि हमने आपको पलक किशोरी, और उन्होंने फिर दूसरों से बताना शुरू कर दिया कि वो पलक किशोरी हैं, वो आई थी। तो अपने आप नाम हो गया ये, इसमें किसी का हाथ नहीं था। उसके बाद हर कोई अब पलक के नाम से जानता है। अच्छा, स्कूल में कभी होता है कि शांभवी की जगह आपके स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, टीचर हैं, वो पलक बोल दें, ऐसे होता है अभी भी? या फिर नहीं, शांभवी वहाँ पर सब नहीं, जब वो, हाँ, सब शांभवी बोलते हैं। अच्छा, जब हम कथा की बात करते हैं, कथा वाचन की बात करते हैं, तो ये आपका ये किताबी है या फिर आपका खुद का अध्ययन है? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि बनावटी चीजें हैं, या फिर दूसरों से इंस्पायर होकर, या फिर दूसरे कथावाचक को सुनकर जो है चीजें हो रही हैं, या फिर वही चीजें आप बोल रही हैं। तो ये आपका खुद का अध्ययन है, किताबी है? देखिए, किताबी तो भगवत गीता मेन है, कि वो ऐसी चीज है जो आपको पढ़नी पड़ेगी और किताब से ही पढ़नी पड़ेगी, और वो जरूरी भी है। और रही बात सामान्य उसकी बताने की, तो हाँ, वो आप दूसरों से भी सीखते हैं। और जब आप बहुत जानते हैं किसी पर्टिकुलर के, जैसे भगवान कृष्ण को अगर जिसने बहुत पढ़ लिया, बहुत समझ लिया, तो आपको फिर खुद भी समझ आने लगता है उनका व्यक्तित्व कैसा है। तो पर्सनली अब मुझे कृष्ण जी, मैं ये नहीं कहूंगी मुझे वो समझ आ गए, कोई नहीं समझ सकता उन्हें, पर उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा लगा कि अब उनके बारे में विचार अपने आप भी आने लगे कि वो होते तो इस समय ये करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे कोई चीज समझ नहीं आती, अब क्या करना है इस सिचुएशन में, तो मुझे यही लगता है कि अगर कृष्ण जी होते तो वो क्या करते, तो वो क्या करते, फिर मैं सोचती हूँ मुझे भी यही करना चाहिए। ये अंतर आएगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक पर्ची वाला, वो लेटर वाला किस्सा बड़ा मैंने सुना है, उसके पीछे की थोड़ा कहानी बताइए कि क्या है वो लेटर वाला किस्सा। तब मैं बहुत छोटी उम्र थी, तब भगवान का मंदिर था और मुझे कुछ पूछना था उनसे, तो मैंने एक लेटर में लिखा था, और फिर जाके भगवान, ऐसी जगह जहाँ पे कोई जा नहीं सकता और जहाँ यूजुअली ध्यान भी नहीं जाता किसी का, ऐसी जगह पे मैंने लेटर को रखा था। फिर अगले दिन जब वहां हम लोग फिर से गए तो वहां पे नहीं था, पर ये बहुत बचपन की बात है देखिए, और उस समय तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी।
कि वाह भगवान ने ले लिया पर अब जब हम कभी कभार छोटे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हम भगवान में इतना लीन हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान ही हमारी सब कुछ सुन रहे हैं और वही आपके साथ हुआ पलक। अच्छा, मैं ये एक और चीज है, क्योंकि आप पढ़ाई करती है, 12th में है, उसके साथ साथ आप कथा भी सुनाती हैं, कथावाचक हैं, इसके अलावा किसी और कोई आपकी रुचि जिसमें है, कोई हॉबीज जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा क्या करती है? जी मुझे पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। पेंटिंग, स्केचिंग, पोर्ट्रेट, देखिए सिमिलर है पर ये अलग चीज़ें होती हैं। और मुझे डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, शौक तो सबका है, अब देखिए मौका जितना मिले करने का, पर पेंटिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, पेंटिंग करनी। क्योंकि कृष्ण से हम हर रिश्ता निभाना सिखाते हैं, चाहे वो बेटे का हो, चाहे वो भाई का हो, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे वो प्यार का हो, हर रिश्ता वो सिखाते हैं कि किस तरह से जीना चाहिए और किस तरह से निभाना चाहिए। अब पला इसी को लेकर मैं कहूँगी एक भजन आप सुना दें। जी हो मेरा श्याम नंद लाल बड़ा प्यारा, मैं देखूं बार बार उसको। मेरा श्याम नंद लाल बड़ा प्यारा, मैं देखूं बार बार उसको। शाम मेरी अखियन और मन में समा गए, मेरे बाके बिहारी मुँह पे प्रेम बरसा गए। मेरा दिल बार बार रटे कान्हा, मैं ताकूं रोज रोज उसको। थैंक यू। अच्छा, अब एक आखिरी चीज जो मैं आपसे चाहूंगी, अब जाते जाते एक और बढ़िया सा भजन आप कृष्ण का दर्शकों को जरा समझा दें, सुना दें। जी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी हो। तुम बिन मोरी कौन खबर ले। थैंक यू। तो देखिए, ये थी पलक किशोरी जिनसे हम बात कर रहे थे, और इसी के साथ ही जो ये कहती हुई नजर आई कि अध्यात्म आज के जिंदगी में लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, खास करके युवाओं के लिए जो नशे की तरफ आकर्षित आज हो रहे हैं। तो कितना जरूरी हो जाता है अध्यात्म, और आगे वो क्या करना चाहती है, क्योंकि उनका कहना है कि वो सिर्फ देश तक ही नहीं, यहीं तक नहीं, बल्कि वो चाहती हैं कि वो फौरन जाकर भी अध्यात्म को आगे बढ़ाए, लोगों को बताए कि अध्यात्म कितना जरूरी हो जाता है। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। शुभ रात्रि।